पटियाला के कोर्ट केस से बचने के लिए अरमान मलिक की निंजा टेक्निक। जी हां, पायल हुई दोबारा प्रेग्नेंट। क्या क्रिकेट टीम को तैयार करने का प्रोग्राम है या फिर इस केस के लोगों का ध्यान जो है डाइवर्ट करने का मन है या फिर एक चैनल और बनाना है जिसकी वजह से शायद इनकम हो जाए, क्योंकि चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे थे। सिर्फ एक बच्चों का चैनल था जिस पर व्यूज़ आ रहे थे, तो व्यूज़ डाउन हो रहे थे। उस दोबारा से ग्रो करने के लिए फिर से एक बच्चा। इन लोगों की अब ऐसी हालत हो गई है कि इतने बड़े बड़े लोगों को अब बच्चा पैदा करते ही जो है ना, मतलब वो कमा कर खिलाएगा इन लोगों को। वाइफ है या बच्चा पैदा करने की मशीन, क्या इतने स्ट्रेस और इतने तनाव में भी कोई लेडी इतनी उम्र में जो है कंसीव कर सकती है? मतलब जिम जाती हैं, प्रोटीन डाइट लेती हैं, और अभी पिछले दिनों कितने टेंशन के माहौल से निकली है ये फैमिली। खुद अरमान मलिक ने बोला है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, तो डिप्रेशन में होने के बावजूद क्या कोई कंसीव इजीली कर पाता है, वो भी जिसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मोम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको हाइप का ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, तो आप मुझे हाइप देकर भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो पूरी तरह से मलिक फैमिली के ऊपर होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घायल मलिक और फरमान मलिक जो हैं, कल आपने एक वीडियो देखा होगा इनको, जिसमें ये आए थे अपने गुनाहों को एक्सप्लेन करने कि भैया हम मानते हैं कि हमारे से गलती हो गई, और क्या नाम है, अब इस गलती को ये जस्टिफाई किस अंदाज में कर रहे हैं कि वो लोग कहाँ थे उस टाइम पर जब हम लोग मरने मारने पर आ गए थे, हमारी फैमिली टूट गई थी, हम लोग अलग अलग हो गए थे। तो भैया उस टाइम पर आप लोग वाईटी पर नहीं थे जब मरने मारने की नौबत आई थी, आप लोग अलग हो गए थे। उस टाइम पर भी आप वाईटी पर नहीं थे जब आप तीनों ने मिलकर शादी की थी। तो क्या पायल का दिमाग खराब था कि वो उसने शादी की? क्यों की शादी? और बार बार जो है ना, आप हमेशा इनकी वीडियो में देखिएगा, पायल से बुलवाया जाता है कि हाँ मेरी मर्जी से शादी हुई। कौन औरत ऐसी बेवकूफ़ होगी जो अपने हस्बैंड की अपनी मर्जी से शादी करवा देगी? उसके बाद जब उसको फील हुआ कि हाँ मैंने गलत कर दिया, तो अपने लड़के को लेकर चली गई। तो भैया तुमने गलत किया। उस टाइम पर अगर वाईटी पर होते तब भी लोग तुम्हें बोलते। और सबसे बड़ी बात है, वाईटी पर आने के बाद भी इन लोगों ने नहीं जस्टिफिकेशन दिया था कि ये लोग हस्बैंड वाइफ हैं। जब ये स्लो मोशन में रैंप वॉक कर आते थे, वीडियो बनती थी, जब ये थोड़े पॉपुलर हो गए और थोड़ा पैसा आ गया, उसके बाद जाकर इन लोगों ने डिस्क्लोज किया था कि हाँ एक आदमी की दो पत्नियां हैं। और उस टाइम पर भी लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था, लेकिन ये जो बात थी, ये लेवल था, इतना नहीं बढ़ा था। लेकिन अब ये लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को पता चला कि अरमान मलिक के ऊपर दिल्ली में रेप केस का चार्ज भी लगा है, उन पर केसेस भी चल रहे हैं। फिर इनकी फैमिली यूट्यूब पर आई, फिर धीरे धीरे इनके घर के सारे मसले खुलने चले कि भाई शराबी कराबी है, बहन को ये इंसान मारता था, जो पायल मलिक है वो भी मारती थी। तो सब चीज़ धीरे धीरे खुलने लगी। तब भी ये लोग शांत रहे, क्योंकि इनको पता था कि हम अगर कुछ एक बोलेंगे तो सामने से चार जवाब आएंगे। एक होती है चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मतलब इन्होंने उस वकील के ऊपर ही सारा का सारा जो है ब्लेम डाल दिया है कि वो हमें ब्लैकमेल कर रहा था, व्हाट्सएप के थ्रू वो हमें धमकियां दे रहा था, उसे नोटिस भेजा, वो वकील ही हमें नोटिस भेज रहा है, हमें कोर्ट का कोई नोटिस आया नहीं है। हम कोर्ट का मान सम्मान करते हैं, कोर्ट की इज्जत करते हैं। तो भैया कोर्ट की अगर इज्जत करते हो तो क्या रहा आपका उस रेप केस का? जो सुनने में आ रहा था कि जो विक्टिम है उसको आप बार बार पैसे ऑफर कर रहे हैं केस को वापस लेने के लिए, ताकि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। आपके जो पासपोर्ट हैं वो अभी तक दिल्ली हाईकोर्ट में सबमिट हो रखे हैं, आपके और आपकी घायल मलिक के। आपको जब भी कहीं बाहर जाना होता है तो आपको पासपोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है वहाँ से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और कल का जो इनको वीडियो था ना, ये पूरी तरीके से इन्होंने उन पब्लिक पर ही डाल दिया, ऑडियंस पर डाल दिया कि भाई आज हम लोग इकट्ठे हैं, आज हम लोग खुश हैं, तो आप लोग हमें देख के खुश नहीं हो। और कुछ ही लोग हैं। पहले के इंसान बोल रहा था कि मुझे पंजाब अनसेफ लगता है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। अब शायद इनके बार बार मंदिर जाने से, वो कहते हैं ना, सिंपैथी मिल चुकी है इस चीज़ के लिए, सिंपैथी मिल गई है, बीमार हो गई, एडमिट हो गए, तो सब एक ये। और वैसे भी अपने आप को बोलते हैं कंटेंट क्रिएटर है, तो ये सब कुछ क्रिएट किया हुआ होता है ये सब चीज़ें, कि सिंपैथी मिली तो वो केस दब गया काली माता वाला, वहाँ से इनको रिहा कर दिया गया, अब ये लोग फ्री हो गए। तो अब ये बोल रहे हैं सारे के सारे कि जिस टाइम पर हम लोग अलग हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, उस टाइम पर पब्लिक नहीं थी, तो आज हम इकट्ठे हैं तो पब्लिक को इतनी चुल क्यों मच रही है, पब्लिक जो है हमें इतना परेशान क्यों कर रही है? तो भाई पब्लिक को कल भी प्रॉब्लम थी, पब्लिक को परसों भी प्रॉब्लम थी। और सबसे बड़ी बात, एक इंस्टा पे इन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया है किसी वकील को लेकर, कि वो वकील बोल रहा है कि शादियाँ करना गलत चीज़ नहीं है हिंदू धर्म में, भले ही आपकी पहली बीवी आपसे खुश है, अगर परेशान नहीं है तो। और अगर किसी को कोर्ट केस करना ही है तो वो आपकी पहली पत्नी कर सकती है। मीन्स कि अगर घायल चाहे तो फरमान पर और गोलू पर केस कर सकती है, इसके अलावा किसी और को भी राइट नहीं है। जी नहीं, कानून की जो रक्षा करते हैं उनको राइट है इनसे ये पूछने का कि आप ये चीज़ें लेकर क्यों आए, ये कंटेंट जो है सोसाइटी में लेके क्यों आए। क्योंकि आपके ऐसा करने से बहुत लोगों के दिमाग में यही सब चीज़ें चल रही हैं कि दो शादियाँ करते हैं, फेमस होते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं और अपना चैनल करते हैं। और आपने मोस्टली इनकी वीडियो में देखा होगा, बार बार पायल से ही ये चीज़ें बुलवाई जाती हैं कि हाँ मेरी मर्जी से शादी हुई। बिग बॉस में भी उसने ये चीज़ बोला कि ये दोनों की सेटिंग हो गई, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम शादी करना चाहते हैं, मैंने बोला कि हाँ कर लो शादी।
तो मतलब उसको अब ये सिखाया जा रहा है पायल को कि तुमने कुछ भी हो जाए, तुमने ये बोला कि हाँ मेरी मर्जी से हुई, क्योंकि बाद में शादी जो है घायल मलिक ने ही करवाई थी, गोलू की और अरमान की। तो यहाँ पब्लिक कहाँ गलत है, जब तुमने पब्लिक को बताया ही वाईटी से आने के बाद है इस चीज़ की कि हम एक हस्बैंड है दो वाइफ, ऐसे गलती से शादी हो गई थी, तो पब्लिक तो उसी चीज़ पर रिएक्ट करेगी ना। जब तुम मर रहे थे तो उस टाइम पब्लिक नहीं थी तुम्हारे साथ, ना ही तुम वाईटी पर थे उस टाइम। पक्ष को पास में बैठाकर भी उसका इंटरव्यू लिया गया कि तुम बताओ कि मैंने तुमसे कभी शादी करने के लिए बोला। अरे भाई कोई ऐसा अगर बोलेगा तो सोशल मीडिया पर पहले ही जो लड़की ट्रोल हो रही है वो हाँ थोड़ा भरेगी कि हाँ तुमने मुझसे शादी के लिए बोला है, जबकि उसकी कितनी सारी हरकतें हैं वो ये प्रूव करती हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ तुम लोगों के बीच में चल रही है। और फरमान मलिक का ये कहना है कि मेरे घर में और भी बहुत सारी नैनी है, तो क्या मतलब मेरा उन लोगों के साथ भी चक्कर है? तो भैया उन लोगों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता जो स्पेशली लक्ष्य को मिलता है। उसके बर्थडे से लेकर उसको शॉपिंग कराने से, उसको घुमाने से लेकर उसके रैप वॉक करने से, उसका करवा चौथ मनाने से, हर जगह तुम उसके साथ होते हो। बाकी और किसी नैनी के साथ तुम इतना टाइम स्पेंड नहीं करता। जब उसको चोट लगती है तब तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन भी देखने लायक होते हैं। मैं पक्ष और फरमान के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं इन वीडियोस की और इसकी प्रेगनेंसी की बात करना चाहती हूँ, जो इन्होंने हाल ही में एक न्यूज़ दी है कि भाई जो घायल मलिक हैं वो फिर से प्रेग्नेंट हैं। घायल मलिक ने ये चीज़ें बोली हैं। और सबसे बड़ी बात तो मुझे इनके ये चीज़ नहीं समझ में आती, अगर आपने वीडियोस बनानी भी है तो एटलीस्ट कम से कम बच्चों को दूर करके बनाएंगे। ये चीकू को शायद ये अब लोग अभी भी 2.5-3 साल का ही बच्चा समझते हैं। चीकू शायद मैच्योर तो नहीं बोलूँगी, बट कैमरे की नकली दुनिया में रह ना बहुत सारी चीज़ें वो समझता है। बहुत सारी चीज़ें ये मुंह से नहीं निकालते हैं जो शायद हमें लगता है कि बच्चों के सामने नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हटके इन चीज़ों में आ जाता है। वैसे भी चीकू का ध्यान स्टडी में नहीं है, उसको शूटिंग में डाला है, उसको कैमरेज में डाला है, उसको व्लॉगिंग में डाला है, तो वो इन सब के पास बैठ के इनकी बातें ही सुन रहा था। घायल मलिक का ये कहना कि ये मिरेकल है, इतने साल बाद ऐसी मतलब नेचुरल तरीके से कंसीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ये है वो है, मैं बेबी करूँगी। और ऊपर से फरमान मलिक का कहना है कि 1 करो 3 करो या 15 करो तो इससे तो मेरा वंश ही बढ़ रहा है। मतलब ये किस तरीके की सोच है इस इंसान की कि भैया मेरे पास पैसा है तो तुम लाइन लगा दो, क्रिकेट टीम खड़ी कर दो। मतलब ऑलरेडी 4 बच्चे इस इंसान के पास है। हालांकि चलो बच्चे भगवान की देन है, बट पॉपुलेशन तो अपने कंट्रोल में है ना, कि अपने घर की। आज तुम्हारे पास पैसा है, आज तुम वाईटी पर हो, वो टाइम याद करो जब तुम खुद कहते हो कि हम लोग जनपद से ले लेके सामान खरीदते थे, 4-4 साल पुराने कपड़े पहनते थे, जीन्स हमने कितनी साल पुरानी पहनी। अगर तुम उस कंडीशन में होते और आज भी तुम्हारे पास 2 वाइफ्स होती तो आई एम 100% श्योर जितनी ईजिली ये आज कैरी कर रहे हैं ना, एक दूसरे को रह रहे हैं साथ में, तो ये नहीं रहते, रोज इनके लड़ाई झगड़े होने थे। और क्या इतने बच्चों की फौज फरमान मलिक खड़ा करता? जी नहीं। और ये चीज़ तो खुद घायल मलिक को समझनी चाहिए। घायल मलिक को घर में सबसे समझदार सोच बना जाता है, तो क्या क्रिकेट टीम खड़ी करने का प्रोग्राम है? और हाँ, अब बात करते हैं हिंदू धर्म की, जो कि फरमान मलिक बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ। तो हिंदू धर्म में इतने बच्चे करना जायज़ है या नाजायज़? आप खुद बताइए, मुझे बताइए। एक ये बोला जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार। जो मोमडन लोग होते हैं उनकी सोच ये होती है कि जो आ रहा है आने दीजिए। एक तरफ से ये बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, एक तरफ से बच्चों की जो ये फौज खड़ी करे जा रहे हैं, दूसरा बच्चों के नाम मोमडन जो का धर्म के ऊपर है। हालांकि मैं किसी धर्म के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ जो कि फरमान मलिक की वीडियो में हमें देखने को मिली है। तो क्या ये जो चीज़ें की गई हैं, कभी जो है गोलू प्रेग्नेंट हो जाती है, कभी घायल प्रेग्नेंट है, अभी 2 महीने पहले गोलू प्रेग्नेंट थी, उसकी भी वीडियो अभी तक अवेलेबल है, फिर लक्ष्य को प्रेग्नेंट किया गया। मतलब ये सब खुद कंटेंट के लिए करते हैं। और कहीं ना कहीं जो प्रेगनेंसी की अब चीज़ें चल रही हैं, ये इस केस को मोड़ने का नतीजा है, क्योंकि फरमान ने खुद अपनी चीज़ें वीडियो में बोली हैं कि भाई अब उन लोगों को शर्म आएगी कि वो एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे, उसको टेंशन देंगे। भाई हमें लगता है कि प्रेग्नेंट लेडी को ना ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव नहीं देना चाहिए। ये खुद फरमान मलिक ने बोली है। तो इट मीन्स ये सबका किया कराया है कि फरमान मलिक खुद चाहते हैं कि हाँ, इस केस से हटने का अब उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है उनके पास कि हाँ भाई कंसीव कर लिया जाए और प्रेगनेंसी की न्यूज़ उड़ा दी जाए। और 2-2.5 महीने के बाद जो है ये बोल दिया जाएगा कि अबॉर्ट हो गया, क्योंकि वीक थी बहुत ज़्यादा और एक ट्यूब थी इसीलिए। तो बच्चे को पास में बिठाकर एक ट्यूब है, मिरेकल है, इतने साल बाद हुई। तो ये मुझे बचपना लगा इन तीनों का। और सबसे ज़्यादा बचपना तो गोलू मलिक का लगा, जो इस तरीके से बिहेव कर रही थी कि वो एक बच्चे की माँ नहीं बल्कि खुद एक बच्चा हो। अच्छा, जब ये प्रेगनेंसी का जो कंटेंट ये लेकर आए हैं, न्यूज़ लेकर आए हैं, तो सबसे पहले तो ऑडियंस के सामने ये प्रिटेंड किया गया कि जो किट जिसके हाथ में थी, यानी कि ये हमारी जो गोलू मलिक है इसके हाथ में थी, तो लोगों को लगेगा कि सेकंड बेबी है, तो ये शायद हो सकती है, क्योंकि पिछली बार भी इसका हुआ बनाया गया था कि ये है। लेकिन एक डाउट मुझे अभी भी यही आ रहा है कि इनके जो घर में रहते हैं, इनका दोस्त सूरज और निक्की, उसका भी IVF चल रहा था, तो मे भी हो सकता है कि ये किट उसकी हो, गुड न्यूज़ उसकी हो और अभी तक छुपाई जा रही हो। क्योंकि पहले भी चीज़ें बोली गई थी कि शायद वो है, लेकिन मुझे लगा था 3 महीने तक शायद वो नहीं बताएंगे, बट हो सकता है ये किट उसकी हो। तो बाद में ये जो चीज़ें खुली हैं कि पहले तो इन्होंने हुआ बना के खूब व्यूज़ लिए कि गोलू है, क्योंकि पब्लिक को काफ़ी टाइम तक
तक तो पता ही नहीं चला कौन है कौन नहीं। उसके बाद जाके इन्होंने बोला कि भाई जो है सामने घायल है ये मलिक है। लेकिन आप पढ़े लिखे की बात सुनिए, ये एक बच्चे को पता है प्रेगा किट न्यूज़ होती है, वहाँ उस किट में जो टेस्टिंग होती है, चेकिंग होती है और 2 लाइन आ जाती हैं तो पता चल जाता है ऐसे कंसीव हुआ है। तो यहाँ पर फरमान मलिक कह रहे हैं कि भैया पहले तो देखो हमने घर में चेक किया, वो जो होती है ना वो जो 2 लाइन आ जाती है, मतलब उस चीज़ वो क्या चीज़ है। 4 बच्चों के बाप बनने के बावजूद भी इस इंसान को ये नहीं पता कि उसे प्रेगनेंसी चेक किट बोलते हैं, कि वो चेकिंग के लिए होती है कि आप घर पे चेक कीजिए कि आप अभी हैं या नहीं है। लेकिन इन्होंने डॉक्टर से भी कंफर्म कर लिया, तो डॉक्टर भी कह रहे हैं हाँ है। हालांकि वो डॉक्टर से पर भी सचेत हूँ तो मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर भी इनके खुद के घर की है, क्योंकि 4 बच्चे भाई ऑब्वियसली बात है, 3 बच्चे उधर से डिलीवर हुए हैं। और आई थिंक कुछ ना कुछ ये लोग इन लोगों के बीच में ना चल ही रहा है। मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ ये देते भी होंगे डोनेशन हॉस्पिटल में कुछ रन करने के लिए। और जो है निक्की और सूरज है उसका ट्रीटमेंट भी वहीं से चल रहा है, और इनके बच्चों को भी छोटा मोटा जो भी कुछ होता है ये वहीं चले जाते हैं। तो इनका वो फैमिली हॉस्पिटल है। तो जब आपका फैमिली हॉस्पिटल होता है ना, तो आप डॉक्टर से भाई कई बार होता है कि नकली मेडिक्लेम भी पास करवाते हैं, नकली स्लिप भी बनवाते हैं अपने ऑफिसर्स को या अपने बॉस को दिखाने के लिए, छुट्टी लेने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं इस दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं चलती हैं। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इनके घर में ये गुड न्यूज़ घायल मलिक है। बस इतना है कि ये इस कंट्रोवर्सी से, इस केस से थोड़ा सा डाइवर्ट होने की इनका ये टेक्निक है। जब से ये न्यूज़ सामने आई है कि घायल मलिक प्रेग्नेंट है, तो घायल मलिक को कांग्रेचुलेशन तो कम मिल रही है, बट कि मैंने इनके जो कमेंट सेक्शन है उसमें ट्रोलिंग बहुत देखी है इनकी, कि भाई केस से बचने के लिए किया जा रहा है। और अब ये बूढ़ी घोड़ी जो है कितने बच्चे पैदा करेगी, ये जो 11 के बच्चों की क्रिकेट टीम बनाएगा ये आदमी, ये इस आदमी ने बीवियों को बच्चा पैदा करने की मशीन लगाया। हालांकि मैं रीड करूंगी भी आपके सामने, बट कहने की बात ये है कि जब ये दोनों लिव इन में थे तब इनको 3-4 साल, खुद ये घायल मलिक की अपनी स्टोरी सुना रही है कि 3-4 साल के बाद इनको अपना बड़ा बेटा हुआ था। उसके बाद इन्हें पता चला था कि इनके पास एक ट्यूब है, तो कंसीव करने में, नेचुरल कंसीव करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। फिर उन्होंने IVF का सहारा लिया, 2 बार वो फेल हो गया। फिर उन्होंने जब ये चीज़ें क्लियर हो गई, अब जो इनके बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो ट्विंस हैं, वो 2-2.5 साल के हो चुके हैं। अब दोबारा नेचुरल कंसीव करना भाई मिरेकल ही है, या इन लोगों के लिए प्लानिंग है, या लोगों की ऑडियंस की आंखों में धूल झोंकना है, ये तो भगवान ही जाने कौन सच बोल रहा है कौन नहीं। बट वाकई ही मिरेकल है कि एक ट्यूब होने के बावजूद नेचुरल कंसीव करना बहुत ही मतलब हैरानी की बात है, बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो है फरमान मलिक को भी इस चीज़ से ट्रोल किया जा रहा है कि भाई क्या खाता है ये इंसान, क्या करता है ये इंसान, 2-2 बीवियाँ होने के बावजूद बच्चों की लाइन लगा रखी है। इसका तो जो है मतलब सब कुछ खत्म होने पे ही नहीं आ रहा है, मतलब इसकी तो जवानी चढ़ती ही जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ट्रोलिंग इनको भर भर के मिल रही है, इस गुड न्यूज़ से भी ट्रोलिंग मिल रही है। और हालांकि अब देखते हैं आगे कि क्या होता है क्या नहीं। और ये तो पक्का है यूट्यूबर्स का जितना का भी है कि जब भी प्रेगनेंसी की न्यूज़ आती है तो उसके थोड़े टाइम बाद, अगर इन्होंने ये झूठी न्यूज़ होती है तो उसके थोड़े टाइम बाद ही अबॉर्शन की न्यूज़ डेफिनेटली आती है। ऊपर से फरमान मलिक का ये कहना कि भैया मेरे घर में 2 ही भाई हैं, आगे तो हमारा तो वंश है नहीं, तो तू तो जितने बच्चे पैदा करते जाएगी मेरे लिए तो अच्छा ही है कि मेरा वंश बढ़ता जाएगा। मतलब इस इंसान की आंखों में ज़रा भी शर्म नहीं है। इसको ये नहीं पता कि जब एक लेडी माँ बनती है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वीकनेस आती है। और यहाँ तो घायल जो है 3 बच्चों की माँ है, उसके बाद उसने अबॉर्शन भी झेले हैं, फिर IVF भी झेला है, तो बॉडी अंदर से वीक है। बट ये इंसान कह रहा है कि जितने देते जाओगे मुझे उतना मेरा वंश आगे बढ़ता जाएगा। तो भाई ऐसा कितना तुम्हारा VIP का वंश है, मतलब ऐसा क्या तुम्हें मेडल्स मिले हैं तुम्हारे, या तुमने क्या किया, या तुम्हारे भाई ने क्या किया है, या तुम्हारे पिताजी कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, मतलब या नाम आता है तुम्हारे खानदान का, तुम्हारे वंश का, कि इतना वंश आगे बढ़ना चाहिए कि हाँ हाँसी कह नहीं रहो कि हाँसी में तुम्हारे नाम का एक बोर्ड होना चाहिए, कुछ कैपेबिलिटी है तुम्हारे नाम की। या पहली बात तो तुम्हारा नाम ही नकली है, तो नकली वंश बढ़ाकर तुम करोगे क्या? असली नाम के साथ अपनी पहचान बनाकर दिखाओ तो तुम्हें माना जाए। और ये जो गवर्नमेंट नारा लगाती है हम 2 हमारे 2, या अंबानी है जो इतने करोड़पति होने के बावजूद भी जो पाकिस्तान को खरीदने की हिम्मत रखते हैं, उनके भी 3 बच्चे हैं आगे, वो भी इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं कि हाँ पॉपुलेशन कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे होंगे तो उनके एजुकेशन पे खर्चा होगा। खैर लेकिन इसकी तो एक बात और भी है ना, इसने तो अपने बड़े बेटे की पढ़ाई छुड़वा दी थी कि मुझे अपने बड़े बेटे को स्टडी नहीं करवानी है, उसको यूट्यूब पर डालना है, उसको शूटिंग पर डालना है, उसको व्लॉगिंग में डालना है। तो ऐसे इनके शायद मायने नहीं रखता कि बच्चों को कोई एजुकेशन करवानी है। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी वो वाकई देखे कहते हैं ना कि पढ़ाई शिक्षा बहुत ज़रूरी है हर इंसान की लाइफ में। तो फरमान मलिक का खुद का कहना है कि भाई देखिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो एटीट्यूड में दिखता है, वो बोलने में दिखता है, बस 4 पैसे हाथ में आ गए हैं तो लोग चिपकते हैं फेमस होने के लिए। और यही हाल घायल मलिक का है। और जो हमारी ये गोलू मलिक है, इसकी इंग्लिश को तो आप सब देखा ही है। अच्छा एक बात और है कि फरमान मलिक अपने दोनों वाइफ से जो भी कुछ बोलते हैं तो आगे से दोनों यही बोलती हैं, हाँ ठीक है, जैसा गुड्डू आप कहीं, हाँ आप सही कह रहे हो गुड्डू, हाँ आप सही कह रहे हो। मतलब एक ये ऐसा डर बिठाया हुआ है कि भाई जो
भाई साहब बोलेंगे वो सही है, बाकी तो पूरी दुनिया गलत बोल रही है। किस चीज़ का वो डर है कि भाई तुम हाँ में हाँ मिलाती हो, मतलब अपना साइड नहीं रख सकती, अपना स्टैंड नहीं ले सकती। अगर ये बेबी नहीं करना है तो पायल क्लियरली बोल सकती है नहीं करना है, लेकिन नहीं, हाँ मुझे करना है तो गुड्डू ठीक है मुझे करना है, और जो दूसरी है वो भी मुझे करना है। मतलब ऐसा क्या घोल के पिला रखा है कि दोनों आज के टाइम पे गुलाम है। अदरवाइज आज के टाइम पे किसी की बीवी किसी की गुलाम नहीं होती, ना ही किसी की सुनती है। मतलब कुछ तो गोलमाल है। और रही सही, अंदर से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो रही है कि यहाँ पर कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है। अगर होगी तो वो लड़की जिसका आईवीएफ करवाने की प्लानिंग की जा रही थी, जिसकी शादी करने की प्लानिंग की जा रही थी। तो खैर जो भी सच होगा वो आप सबके सामने होगा, हमारे भी सामने होगा, और उस पर वीडियोस बनेंगी। तो फिलहाल तो वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।